जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं आज आपके समक्ष आया हूँ। इस ये मोहन भागवत जी का पहले इस बयान को सुनिए। इसमें मोहन भागवत जी किस बात को बता रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात बताए हैं हमारे धर्म के लिए। सभी संतों ने उल्लेख किया है, देश की आवश्यकता है, भेदभाव मुक्त भारत चाहिए। हिंदू समाज कभी किसी दूसरे के वीरता से, शौर्य से, बल के कारण हारा नहीं है। जब पराजय हुई तब फूट के कारण हुई और कोई नहीं। और इसलिए किसी प्रकार का भेदभाव न रहे तो करना क्या है, तो आचरण से शुरू करना है, तो अपनी दोस्ती जोड़ना है। हम जहाँ रहते, जितना संचार करते, उसमें जो समाज रहता है उसको हम तो एक मानते हैं, पूरा हिंदू समाज एक है, लेकिन दुनिया उसमें कई प्रकार देखती है, भाषा के, जाति के, पंथ संप्रदायों के। तो दुनिया जितने प्रकार हिंदुओं के मानती है, उतने प्रकार के हिंदुओं में मेरे अपने मित्र होने चाहिए, मेरे अपने कुटुंब के मित्र कुटुंब होने चाहिए। आना जाना, उठना बैठना, खाना पीना साथ में, सुख दुख में भाग दौड़ आदि जो व्यवहार मित्रों का आपस में होता है, मेरा उन सबके साथ होना चाहिए। कार्यक्रम करेंगे, भाषण सुनेंगे, भाषण देंगे, ये तो होते रहेगा। पर्व त्योहार एकत्र मिलकर करेंगे, महापुरुषों की जयंती पुण्यतिथि मिलकर करेंगे, ये तो होता रहेगा। लेकिन पूरे जीवन में अगर ये आना है तो हमको जोड़ना पड़ेगा मित्रों। ये जोड़ने का संदेश हमको मिला है, भगवान रामानुजाचार्य जी ने यही संदेश दिया। तो आपने देखा कि मोहन भागवत जी ने जो अपने इस वीडियो में उन्होंने क्या कहा। जो मोहन भागवत जी का मुख्य बातें थी, वो उनका मुख्य बातें थी देश की सेवा, देश की रक्षा और छुआछूत भेदभाव को इस देश से मुक्त करना, इस देश की अपनी उस हिंदू राष्ट्र की ओर ले जाना, हिंदू राष्ट्र बनाने के किस कदम की एक और। आप जान सकते हैं कि जो आरएसएस की विचारधारा है उसको हमको पालन करने की क्यों जरूरत है। आखिर हमें क्यों आरएसएस को ज्वाइन करना चाहिए और उसके नियम को हमें पालन करना चाहिए। क्योंकि मेरे दोस्तों, जो आरएसएस है, राष्ट्रीय स्वयं संघ, वो केवल किसी विशेष समाज को लेकर के नहीं चलता, और वो किसी विशेष समाज का नहीं है। वो भारत के उन तमाम सनातनियों को लेकर के चलता है जो अपने देश और मातृभूमि पर विश्वास रखता है, उन समूह में है। तो जो मतलब मोहन भागवत जी ने कहा कि इस देश को छुआछूत भेदभाव मुक्त बनाना है। क्यों जरूरी है हमें। आप सोच सकते हो कि इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हिंदू राष्ट्र बनना है, अगर हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो क्या होगा। अगर ऐसे ही हम बना दिए, चलो सब आकर के बना दिए, तो विशेष अधिकार चले जाएगा, फिर वही आ गया, समाज में दरारें पड़ जाएगी, वो बड़ी ऊंची जाति नीची जाति में आ जाएंगे, हम लोग रह जाएंगे, फिर से हम लोग गुलाम बन जाएंगे। तो मैं आपको कुछ टिप्स, मैं आपके सामने में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिस पर हम लोग गौर करने के पश्चात हम लोग उस चीज को अपने जीवन में। तो मैं आज आपके सामने कुछ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। दोस्तों, सबसे बुरी बात यह है कि आज हम जो मॉडर्नाइजिंग जमाना है, फिर भी सबसे बुरी बात यह है कि इतना मॉडर्न होते हुए भी आज भी हमारे समाज में छुआछूत जिंदा है। कहीं ना कहीं वो एक समाज को बांट करके रखा है कई समाजों में। और सबसे बड़ा, अगर यदि हिंदू राष्ट्र बनने में अगर सबसे बड़ी अगर कोई जो बैरियर आता है, वो छुआछूत आता है, भेदभाव आता है, ऊंच नीच आता है, उसके सिवा दूसरा कोई नहीं आता है। जब हमारा समाज, सनातन समाज एक हो जाए, हम पहले जब जात बोलने से पहले अपने आप को धर्म की परिभाषा बताएं, जात की परिभाषा पूछने से किसी को पहले अपनी धर्म की परिभाषा बताएं, तो फिर हम अपने देश को, अपने धर्म को बचा सकते हैं। इसके लिए कोई भी व्यक्ति हो, वो अपना क्या योगदान दे सकता है, वो क्या कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति, हम ये कर सकते हैं कि हम किसी से, सपोज मैं, तो हम क्या कर सकते हैं अपने इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने में, और फिर हम छुआछूत भेदभाव को खत्म करने में हम यह योगदान दे सकते हैं कि हम तमाम
उन लोगों से कनेक्टिविटी रखे जो हमसे नीचा हो या फिर ऊंचा हो, जो अपने आप को बताता है, मैं तो नहीं मानता, पर जो बताता हो ऐसा वो रखता हो, उनसे कनेक्टिविटी रखने की ज़रूरत है। इंटरकास्टिंग मैरिज होने की भी बहुत ज़रूरत है। और हम गुरुकुल सिस्टम एस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है जिसमें तमाम तरीके के तमाम समाज के लोग हो और उसमें तमाम हिंदू समाज के लोग हो, उसको इस चीज़ के बारे में बताया जाए और एक समानता की शिक्षा दी जाए। और फिर जो दर एक युवा को जागृति फैलाए, अपने धर्म ग्रंथ के बारे में बताए कि क्या है और धर्म ग्रंथ की शिक्षा के बारे उसे शिक्षा दे और फिर उसे सही राह पर चलने की प्रेरणा दे, तो हम इस देश को कहीं ना कहीं हम एक तरीके से अपनी लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं। नहीं तो मेरे मित्रों, नहीं तो आज नहीं तो कल इस देश को गुलाम होने से कोई नहीं बचा सकता। जैसे कल तक बांग्लादेश कैसा था, वहां पे भी हिंदू आबादी था, लेकिन आज उसके बहुसंख्यक होते हुए बनते ही क्या हुआ, वहां पे जला करके मार दिया जाता है, कई स्त्रियों का अपहरण कर लिया जाता है, छोटी छोटी बच्चों को रेप कर दिया जाता। तो ऐसा ना हो भविष्य में। जो बचा हुआ भारत है, ये देश अपने महत्वपूर्ण चीजों को, अपने जो गहना है इस देश का, उसको संजोए रखे, इन राक्षसों के असुरों के हाथ में ना आए। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इन असुरों से कैसे हम लड़ सकते हैं, ये दुष्ट दानवों से। दुष्ट दानव असुर कौन, जो हमारे ही घर में रह करके हमें ही हटाने की बात करते हैं, हमें ही मारने की बात करते हैं, वो दुष्ट दानव। जो विदेशी ताकत है, जो हमारे धर्म को, हमारे देश को नष्ट करना चाहते हैं, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। आपने कल देखा होगा कि वीडियो शायद आपके पास आया नहीं हो, लेकिन मेरे पास आया। लश्कर तैयबा का एक मूसा कमांडर है, उन्होंने क्या कहा, जो अगर कश्मीर को आज़ाद कराना है तो यहाँ के तमाम हिंदुओं की आबादी को नष्ट करना होगा। उसका ऐसा लक्ष्य है, वो ऐसा चाहता है, उसको पता है कि आखिर क्या करने से क्या है, लेकिन हम उसके लिए क्या कर रहे हैं। कल तक जहाँ जम्मू कश्मीर में हिंदू आबादी था, आज वहाँ पे देखो क्या हो रहा है, पत्थरबाजी, लट। तो हम कैसे अपने एरिया को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम अपने आप को आने वाले भविष्य को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसके लिए हम हिंदू राष्ट्र के लिए क्या योगदान दे सकते हैं। मैं तो युवाओं से कहूँगा कि दर एक युवा वो आवाज बने, वो आवाज उठाए और जागृति फैलाए, समाज को एक करने की और अग्रसर हो करे। और ये पाखंडवाद, जो लोग जन्म से ही अपने आप को महान मानते हैं, अपने आप को बहुत बड़े पदवी वाले मानते हैं, धरती का देवता मानते हैं, उस पाखंडी को भी मैं कहना चाहता हूँ, आज तुम्हारे कारण हम आज बांग्लादेश चला गया, पाकिस्तान चला गया, जम्मू कश्मीर हमारे हाथ से चला गया, तुम लोगों के चलते। काश अगर ऐसा तुम नहीं करते, अपने हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए सामंतवादी व्यवस्था को स्थापित नहीं करते, तो आज इस देश में गुलामी नहीं देखने को मिलता। अगर गुलामी का मुख्य कारण है तो वो तुम जैसे नपुंसक हिंदू है। तुम सोचो कि किससे तुम गद्दारी करते हो, अपने आप से या अपने समाज से। तुम यहाँ पे तुम लोगों को डर दिखा करके डरा सकते हो, ऊपर जब जाओगे तो नर्क में जाना होगा। भगवान से डरो, वरना तुम्हें ऐसी मौत की सजा मिलेगी कि तुम कहीं बच नहीं पाओगे, और तुम्हें मिल भी रही है उसकी सजा। सामंतवादी सोच वाले, पाखंडवादी सोच वाले, तुमसे ये है कि सही राह पे आओ, देश को सनातन धर्म की सही शिक्षा दो। बड़े बड़े गादियों पे बैठ करके तुम खुद को धर्म गुरु कहते हो और तुम विशेष जाति का सपोर्ट करके तुम अपने आप को देवता ठहराने की कोशिश करते हो। तुम्हें चुनौती है, आने वाले समय में सबसे पहले वसूली तुम्हारा होगा और फिर इस देश को हिंदू राष्ट्र की ओर जाएगा। सही राह पे आ जाओ, सबको समान एकता दो, भेदभाव करना बंद करो, नहीं तो सब बर्बाद होगा। तुम भी बर्बाद, हम भी बर्बाद, हमारे आने वाले भविष्य भी बर्बाद। तुम्हारे भी बहन बेटी को उठा के लेके जाएंगे। तुम क्या सोचते हो, छोड़ देगा? सबसे पहले तुम्हारे ले जाएंगे। सेकुलर मत बनो, अपनी धर्म पर ज्ञान की, धर्म की बातों को अनुकूलित करो। मैं इतना ही कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।